ये चीजें। ओके, तो ये पूरा डेटा है जो कि इफ यू वांट तो आप चेक कर सकते हो। मोनेटाइजेशन वाला भी एक पार्ट है, मतलब कितना अमाउंट हम अर्निंग कर रहे हैं, हमारा कितना रेवेन्यू आ रहा है, ये पूरा डेटा यहाँ से दिखेगा। ठीक है, बोलो कि मोनेटाइजेशन का क्या काम है यहाँ पे? अगर मान लो आपकी वेबसाइट ई कॉमर्स की है एंड हमने कोड पेस्ट कर दिया है तो हमारे पास ये भी ट्रैक हो सकता है। अच्छा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया पूरा रिपोर्ट्स वाला पार्ट। ठीक है, बहुत इजी है रिपोर्ट्स वाला पार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पता है क्या है? एडमिन वाला पार्ट। बोलो श्रद्धा। सर इसमें जैसे हमने वेबसाइट जो डाली है, ये पूरी वेबसाइट को ट्रैक करेगा या सिर्फ होम पेज को ट्रैक करेगा? पूरी वेबसाइट को ट्रैक करेगा, हर एक पेज को ट्रैक करेगा, जितनी भी वेबसाइट पे डेटा है, चाहे वो लैंडिंग पेज हो। कुछ भी हो, सब ट्रैक करेगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इंगेजमेंट वाले पार्ट पे। दैट इज इंपॉर्टेंट। ये देखो, इंगेजमेंट का मतलब होता है कि हमारी वेबसाइट पे लोगों ने कितना टाइम बिताया है। ठीक है, 9 मिनट 31 सेकंड के आसपास एवरेज इंगेजमेंट टाइम निकाला है। ठीक है, इंगेजमेंट सेशन पर यूजर मतलब 2.4 के आसपास का बैठ रहा है, मतलब 2.5 मिनट के आसपास के बैठ रहा है साहब। नीचे जाते हैं, एवरेज इंगेजमेंट टाइम पर सेशन मतलब 3 मिनट 38 सेकंड के आसपास बंदा टाइम गुजार रहा है। नीचे जाते हैं, व्यूज कितने आए, इवेंट काउंट कितने आए। इवेंट के बारे में अभी मैं समझाऊंगा क्या है इवेंट। ठीक है, अभी इसमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, और बाकी कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। इवेंट वाला पार्ट ही आता है। देखो गाइस, इवेंट्स क्या है पहले ये समझ लेते हैं। मान लो मैं ये ट्रैक करना चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट के ऊपर कितने लोग आए हैं और वेबसाइट को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरे लिए इवेंट हो सकता है। अब अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट पे कितने लोग इंगेजमेंट कर रहे हैं, तो मैं ये देख सकता हूं। अगर मैं अपनी वेबसाइट पे ये देखना चाहता हूं कि लाइक कि अगर सपोज करो मेरी वेबसाइट पे मैं ये देखना चाहता हूं, सपोज करो कि कितने लोग वेबसाइट से परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी मेरे लिए इवेंट काउंट हो सकता है। ठीक है, दैट इज द बेसिक थिंग जो कि हमारी पूरा कंप्लीट डेटा बन सकता है। ओके, तो ये लाइव आपके पास समझ में आ जाएगा इवेंट बनते कैसे हैं, वो हम सीखेंगे इवेंट वगैरह बनना कि कैसे बनेंगे। ठीक है, बोलो भाई। सर मुझे समझ में नहीं आया इवेंट वाला पार्ट। इवेंट वाला पार्ट बेसिकली श्रद्धा को समझ में आया। बोलना श्रद्धा, क्या बताया मैंने इवेंट? इवेंट जैसे हमें कोई भी चीज हमें ट्रैक करनी है ना, उसका एक तरीका होगा जो हम उसे बनाएंगे। इसमें सर अभी बताएंगे कैसे बनाना है। अगर हमें अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है तो हमें वो भी पता चलेगा, उसके लिए भी हम एक इवेंट बनाएंगे। कितने लोग उस वो तो वेबसाइट ना को ऊपर देख रहे पता हैं चल जाएगा ना। तो इवेंट बनेगा तभी तो पता चलेगा। इवेंट से पहले कैसे पता चल जाएगा जब तक इवेंट नहीं होगा हमारे अच्छा, पास? पहले इवेंट बनेगा तभी वो ऊपर जाके पता चलेगा हमें। ट्रैकिंग तो बाद में तभी होगी। ऊपर डेटा दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ अगर मेरे को लैंडिंग पेज ट्रैक करना है, सिर्फ और सिर्फ लैंडिंग पेज ट्रैक करना है, तो कैसे होगा? इवेंट से पॉसिबल है। अच्छा, लैंडिंग पेज का ऊपर नहीं दिखाएगा ये? किसी का भी दिखाएगा। अगर कोई स्पेसिफिक चीज ट्रैक करनी है आपको तो सिर्फ इवेंट से पॉसिबल है। अच्छा। अब आ जाता है हमारा एक्सप्लोर वाला पार्ट। एक्सप्लोर वाला पार्ट बिल्कुल काम का नहीं है। ठीक है, बस इसमें डेटा रहता है और कुछ भी काम का नहीं है, ये बिल्कुल भी काम का नहीं है। एडवर्टाइजिंग वाला पार्ट बिल्कुल भी काम का नहीं है। रीजन क्या है कि जितने भी एड्स आपके चल रहे हैं, जैसे गूगल एड्स, गूगल सर्च कंसोल, ठीक है, ये सारे एड्स वगैरह डेटा आपको यहाँ भी दिख जाएगा। कैसे? देखो, सीन बताता हूँ। याद है हमने गूगल मर्चेंट सेंटर लिंक करा था एक दूसरे के साथ? याद है ना, गूगल एड्स और गूगल मर्चेंट सेंटर को लिंक करा था। सेम एज इट इज आपको अपने गूगल एड्स के अंदर जाके एनालिटिक्स को लिंक करना पड़ेगा, ये वाला। मेक श्योर आपकी जो मेल आईडी है वो सेम होनी चाहिए, तो ये लिंक हो जाएगा। तो मतलब जितना भी डेटा वहां पे आएगा गूगल एड्स के अंदर वो आपको यहाँ पे भी दिखे। सर हाँ बोलो। सर वो डेटा तो गूगल एड्स पे भी दिखेगा ना? यार एक बात बताओ, अगर अब 10 जगह नहीं भागना आपको तो एक ही जगह देख सकते हो ना। अच्छा, सिर्फ सुविधा के लिए है ये? यस, बोलिए। सर जैसे गूगल एड्स का डाटा इस पे दिखेगा गूगल एनालिटिक्स पे, तो ऐसे फेसबुक का डाटा या इंस्टाग्राम के ऐड का डाटा, लिंक्डइन के ऐड का डाटा, इनका भी अलग अलग होता है कुछ? इनका भी अलग अलग होता है डेफिनेटली। गूगल एनालिटिक्स अपने फायदे के लिए ही इसने बनाया हुआ है, बट डेफिनेटली आप जो है पूरा डेटा, जो फेसबुक का भी डेटा है वो भी यहाँ पे लेके आ सकते हो, बट वो कन्वर्जन से पॉसिबल है। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। जब आप करीबन 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास का बजट हैंडल करते हो तब जाके वो पॉसिबल हो तो पाएगा। सर तब उन्होंने अलग नहीं बना रखा कुछ? नहीं।
ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा अकाउंट्स वाला पार्ट हो गया। अब आ जाता है एडमिन। मैंने आप सभी लोगों से बोला था, ठीक है, एडमिन हमारा जो बेसिकली अकाउंट होता है, इस चीज को जरूर देख लेना। पहले अकाउंट बनता है हमारा, ये देखो, पहले हमारा अकाउंट क्रिएट होगा, फिर प्रॉपर्टी क्रिएट होगी, फिर हमारी वैसी बात है स्ट्रीम क्रिएट होगी। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा एडमिन वाला पार्ट है, जो कि मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में भी बताया है। अकाउंट कैसे बनते हैं, प्रॉपर्टीज कैसे बनती हैं, यहाँ पे हमें सिर्फ डेटा स्ट्रीम्स बनाती है। डेटा स्ट्रीम मैंने ऑलरेडी 3 बनाई हुई है, क्योंकि ये डेमो अकाउंट है। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी डेटा स्ट्रीम बनी हुई है। अब बात आ जाती है डेटा डिस्प्ले मतलब इवेंट्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब डेमो अकाउंट में इवेंट्स नहीं बन सकते, ठीक है, डेमो अकाउंट में इवेंट्स जो है वो नहीं बन सकते, दैट इज द मेन इशू। बट मैं ये चाहता हूं इवेंट्स को ना आपको मैं पूरी एक क्लास में बताऊं। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आज आधा पढ़ा दूं इवेंट्स, फिर कल आधा पढ़ाऊं। मैं चाहता हूँ कि वन गो में जाए, तो कल मैं पूरा इवेंट्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि इवेंट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इवेंट्स को समझ लेते हैं कि है क्या। नीचे जाते हैं, ये देखो, ये इवेंट्स बने हुए हैं सारे। ये क्या है इवेंट्स? ये बेसिकली एनालिटिक्स की इवेंट्स है। अब मान लो तुम्हें मैं दिखाता हूँ स्क्रीन व्यू, स्क्रॉल। अगर मेरे को स्क्रॉल देखना है कि भाई मेरी वेबसाइट पे आके कितने लोग बाग स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल मतलब नीचे तक जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो डेटा को पढ़ रहे हैं, तो मुझे ये ट्रैक करना है, मैं उसके लिए इवेंट बनाऊंगा। ठीक है, अगर मुझे ये स्पेसिफिक चीज ट्रैक करनी है, इफ आई वांट कि भाई मैं स्क्रॉल ट्रैक करना चाहता हूँ, या स्क्रीन व्यू ट्रैक करना चाहता हूँ, या कंटेंट ट्रैक करना चाहता हूँ, या सेशन स्टार्ट ट्रैक करना चाहता हूँ, मैं कुछ भी ट्रैक कर सकता हूँ, पर उसके लिए इवेंट बनाना जरूरी। बिना इवेंट के कुछ नहीं होने वाला। ठीक है जी, ये आपको क्लियर हो गया। ओके, सो फिर आ जाती है आपकी की इवेंट्स। फिर आ जाती है आपकी यहाँ पर की इवेंट्स। की इवेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली जैसे ई कॉमर्स की वेबसाइट होती है, मेरे को ये ट्रैक करना है कि कितने सारे लोग ऐड टू कार्ट कर रहे हैं। अगर मुझे ये पता चल गया तो कितना बढ़िया होगा। सोचो, अगर मेरे को ये पता चल रहा है कि ऐड टू कार्ट कितने लोग बाग कर रहे हैं, कितना बढ़िया हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं उनको ऐड दोबारा दिखा सकता हूँ। फिर मैं ट्रैक करूंगा कि ऐड टू विश लिस्ट कितना कर रहे हैं लोग बाग, है ना, चेकआउट तक कौन पहुंचा है, परचेज कौन कर रहा है। परचेज को मैं मार्क एज कन्वर्जन काउंट करूंगा। क्यों? क्योंकि कस्टमर आया मेरी वेबसाइट पर, वेबसाइट पे आने के बाद उसने कुछ परचेज कर लिया, और उसको मैंने एज अ कन्वर्जन टाइप कर दिया, खत्म। दैट इज कॉल्ड इवेंट। ओके, तो इवेंट हमारा बनाना जरूरी है। इवेंट बनता कैसे वो मैं सारी चीजें बताऊंगा अभी। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर ये इवेंट्स हम अपनी वेबसाइट पे किसी भी चीज के बना सकते हैं, मतलब जो चीज हमें ट्रैक करनी है उस चीज का इवेंट बना सकते हैं हम। जैसे कि बिल्कुल अपने अपने किसी हमारे एक प्रोडक्ट है तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट का हम सीटीआर का वो बना सकते हैं इवेंट, कि इस प्रोडक्ट बिल्कुल पे कितना। बिल्कुल बना सकते हो। अच्छा, अब वो आप कल सिखाओगे। यस, पूरा डेटा मैं दिखाऊंगा कि कैसे बनता है एक्चुअल में, क्योंकि इसमें पूरी वन गो में क्लास जाएगी इसकी। बोलो श्रद्धा। सर इवेंट्स और की इवेंट्स में क्या फर्क हो गया? कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो फिर मेन, हम हाँ पता है पर डिफरेंस है। ठीक है, मैं इवेंट्स में कंफ्यूज हो गया। बेसिकली इवेंट्स के अंदर और की इवेंट्स में क्या डिफरेंस है? की इवेंट्स में बस नाम चेंज करा गया है एनालिटिक्स के अंदर। पहले पता है इसका क्या नाम होता था? इसका नाम होता था कन्वर्जन। ठीक है, जो मैंने आपको गूगल एड्स के अंदर पढ़ाया था, इसका नाम होता था कन्वर्जन। अब इस कन्वर्जन के नाम को इन्होंने की इवेंट्स के नाम पे चेंज कर दिया है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करा। पहले इवेंट ही था, इसने इवेंट डाला हुआ है, नीचे कन्वर्जन का एक ऑप्शन आता था। ठीक है, अब इन्होंने अपडेट कर दिया है बेसिकली, एंड यहाँ पे आई गेस लिखा भी था, ये देखो, ये ऑलरेडी लिखा भी आ रहा है इसमें। कन्वर्जन ऑलरेडी रीनेम कर दिया है इन्होंने की इवेंट्स के थ्रू। तो मेरे को अगर कन्वर्जन ट्रैक करने हैं तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। बट बात आती है कि मेरे हाथ में है सर कि मैं उसको कन्वर्जन ट्रैक करूँ, बिल्कुल है। इवेंट पे जाओ, जो भी आप इवेंट बनाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे तो मार्क एस की इवेंट बन जाएगा, मतलब मार्क एस कन्वर्जन बन जाएगा वो। तो ये डेमो अकाउंट है, इसमें नहीं बन पा रहा है, आपके सामने जरूर बनेगा। बट मैं इवेंट बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो अब ओवरऑल बोलो महक। सर ये जो इवेंट्स जैसे ई कॉमर्स में नहीं बनेंगे? क्या चीज? इवेंट्स ई कॉमर्स मार्केट सेक्टर में बनेंगे?
नहीं देखो, एक चीज बताओ महक, अगर आपका गोल ये है कि सर, मेरा गोल ना ये है कि मैं चाहती हूँ कि सामने वाला जो भी स्क्रॉल कर रहा है, मेरी कंपनी ने ये बोला है मुझे कि सामने वाला जो भी स्क्रॉल कर रहा है नीचे तक, लास्ट तक स्क्रॉल कर रहा है, तो उसको मैं एज अ कन्वर्जन मानूं। तो वो आपके हाथ में, तुम किस चीज को कन्वर्जन मान रहे हो। ठीक है, बोलो सीनू। हाँ सर, ये जियो में गूगल एनालिटिक्स में हम काफी सारी वेबसाइट ऐड कर सकते हैं कि हर उसके लिए अलग अलग बनेगा। जैसे मैंने तो उसके लिए क्या बोलते हैं, ब्लॉगर वेबसाइट के लिए करा था गूगल एनालिटिक्स, तो उसी में मेरा आईडी बना था। अगर तो मुझे अपनी वेबसाइट के लिए करना है तो इसमें ऐड हो जाएगा कि उसके लिए दोबारा मुझे आईडी बनाना पड़ेगा। श्रद्धा, इसका रिप्लाई। सर ने बताया तो था कि एक ही आईडी से कम हो जाएगा, डेटा स्ट्रीम में ऐड करते रहो, शुरू में बताया था। मेरा नेट इश्यू हो गया था, अपडेट हो गया था। तो बोल रहा हूँ कैमरा खराब हो गया तुम्हारा, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है पूरा। नहीं सर, जियो का नेट है ना आजकल खराब चल रहा है बहुत। अच्छा, तो कैमरा खराब हाँ नहीं तो हुआ? वोट नहीं दोगे बीजेपी को तो यही होगा। वोट दे लो पहले, या वोट खेल लो। चलो जी, सबको क्लियर है अभी तक हम क्या करेंगे इवेंट्स वाला पार्ट में? ठीक है, तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, इवेंट समझना जरूरी था। अब ध्यान से देखो, ये है डेटा स्ट्रीम। ठीक है, डेटा स्ट्रीम हमें पता ही है हम क्या कर सकते हैं। डेटा स्ट्रीम में अलग अलग स्ट्रीम बना सकते हैं। डेटा कलेक्शन कुछ भी नहीं है, डेटा कलेक्शन कोई काम का नहीं है। डेटा इंपोर्ट कुछ भी काम का नहीं है। डेटा रिटेंशन, डेटा फिल्टर कुछ काम का नहीं है। ये जस्ट ऑप्शन दे रखे हैं कंफ्यूज करने के लिए गूगल सर एनालिटिक्स। हाँ बोलो। सर ये कुछ काम के नहीं है तो फिर गूगल ने दे क्यों रखे हैं, कुछ तो काम होगा। वही तो मैं बोल रहा हूँ बालक, कि सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। क्योंकि क्योंकि ये सारा डेटा आपको रिपोर्ट के अंदर मिल जाता है। ओके, तो ये एडमिन के अंदर जरूरत नहीं थी इस डेटा की, इसलिए वो पूरा का पूरा डेटा डाल रहे हैं। ओके, अब जैसे मान लो मैं डेटा फिल्टर की बात कर रहा हूं। अब मैं यहाँ पे आया डेटा फिल्टर पर, इंटरनल ट्रैफिक का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, नीचे गए नीचे गए नीचे गए, सिर्फ टेस्टिंग वाला पार्ट है। भाई अगर हमें टेस्टिंग करनी ही है तो आप खुद सोचो गाइस, अगर मुझे टेस्टिंग ही करनी है तो मैं स्क्रॉल बना सकता हूँ इवेंट्स में, या फिर मैं अलग अलग इवेंट्स बना के खुद ट्रैक कर सकता हूँ। मेरे को कोई अलग से डेटा फिल्टर करने की जरूरत नहीं है, मैं अलग से बाद में डेटा अलग अलग कर लूंगा। मैं चाहता हूँ मेल फीमेल का डेटा अलग हो जाए, फीमेल का अलग डेटा हो जाए, तो वो पॉसिबल है। मैं डेटा को डाउनलोड कर लूंगा, सिंपल। तो ये सर बिल्कुल। हाँ बोलो भाई। सर आप एक बार होम पेज पे जाना प्लीज। कौन से होम पेज पे? पूरा होम पेज जो आ रहा किसके होम पेज पे, इस पे? है, हाँ ये तो कह रहा हूँ। हम्म, अब ये जो इस पे यूजर्स लिखा आ रहा है और उसके नीचे उसकी रिपोर्ट आ रही है 14 के, तो ये एक इवेंट है, हमने इवेंट बना ली तो ऐसी शो तो करेगा वो। हाँ ऐसे ही शो करेगा बिल्कुल। ठीक है। ठीक है, बट ये यहाँ शो नहीं करेगा, याद रखना इस चीज को। हाँ वो इसलिए तो मैं मत करेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ज्यादा मत घुसो अभी से इवेंट वाले पार्ट। इवेंट वाला पार्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग है, और डेप्थ में जाना पड़ता है। इवेंट इज द मेन पार्ट। ठीक है, अब ये मैं एडमिन वाले पार्ट पे था। अकाउंट वाला पोर्शन हमें क्लियर है, प्रॉपर्टी वाला पोर्शन हमें क्लियर है, डेटा कलेक्शन वाला पार्ट हमें क्लियर है। ठीक है, वही सेम है, डेटा कलेक्शन एंड मॉडिफिकेशन, मतलब डेटा स्ट्रीम बनाना, वो हमारा डेटा कलेक्शन है। अब आ जाता है सर हमारे। भाई बोलो, बीच में तुम क्यों बोलते हो जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो? सॉरी सॉरी आप पढ़ा दो। हैंड आगे रेस करो, हैंड रेस पहले, अच्छा बीच में लीजिए। तुरंत उठ जाते हो। शायद लिख दिया, सर आपकी बात लब ने बीच कट कर दी, फिल्टर वाली बात बता रहे थे, इसको म्यूट कर दो। सर ये डाटा कलेक्शन एंड मॉडिफाइड समझ में नहीं आया, मतलब क्या है ये। उसी पे ही आ रहा था मैं, तभी मैं अच्छा खुल लूं पहले। ठीक है, तो डाटा कलेक्शन मॉडिफिकेशन क्या था? वही डेटा स्ट्रीम। ठीक है, जिसमें हम डेटा स्ट्रीम बना सकते हैं। देखो जैसे ही मैंने डेटा कलेक्शन खोला, डेटा स्ट्रीम ही आपके लिए बस यहाँ इंपॉर्टेंट है। डेटा स्ट्रीम क्या था? जिसमें हम बहुत सारी वेबसाइट को ऐड कर सकते हैं अपनी साइट से। ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड डेटा स्ट्रीम। डेटा कलेक्शन से कोई लेना देना आपका नहीं है बिल्कुल भी अभी। ठीक है, डेटा इंपोर्ट से इफ यू वांट अगर आप चाहते हो
कि मेरा कहीं से बाहर से बहुत सारा डेटा है, मैं उसको इंपोर्ट करना चाहता हूं, तब जाके यहाँ पे डालना चाहता हूँ, तो कर सकते हो। बट किसी भी कंपनी का इतना डेटा नहीं होता कि वो बाहर से इंपोर्ट करना पड़े उसको। ठीक है, डेटा रिटेंशन एंड फिल्टर कोई काम का नहीं। डेटा डिस्प्ले नीचे आ जाते हैं, इवेंट में बता चुका हूँ, की इवेंट में बता चुका हूँ। ऑडियंस वाला पार्ट मैं कल बताऊंगा बेसिकली इसके पार्ट के अंदर। एंड ये जो सारे ऑप्शन है, डीबग व्यू, एट्रीब्यूशन सेटिंग, रिपोर्टिंग आइडेंटिटी, कस्टम डेफिनेशन, चैनल ग्रुप्स, ये सारा डेटा डिस्प्ले वाला जो पार्ट है वो कल की क्लास में ही कवर करूंगा। ठीक है, अब आ जाती है इसमें प्रोडक्ट लिंक्स। प्रोडक्ट लिंक्स का मतलब है अगर आप चाहते हो बेसिकली कि गूगल सर्च कंसोल भी इससे कनेक्ट हो जाए, ठीक है, मर्चेंट सेंटर भी इससे कनेक्ट हो जाए, तो यहाँ सारे के सारे लिंक दे रखे हैं, तो आप कनेक्ट कर सकते हो इफ यू वांट यहां से। ठीक है, सिर्फ आपको इतनी चीज याद रखनी है। आपके लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज कॉल्ड डेटा डिस्प्ले। बस ये डेटा डिस्प्ले में हम सारी चीजें पढ़ेंगे क्या है। ठीक है, इवेंट्स, की इवेंट्स, ऑडियंस, कंपैरिजंस, कस्टम डेफिनेशंस, चैनल ग्रुप, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना, बिकॉज एनालिटिक्स इंपॉर्टेंट, बट डेटा को समझ भी आना जरूरी है कि डेटा बोल क्या रहा है, एंड डेटा पे ही सारी चीजें चलती हैं। ओके, क्लियर है सभी लोगों को? ओके, सो आई होप कि आज की क्लास समझ में आ गई सबको। कि एंड मेक श्योर सारे लोग डैशबोर्ड तक आ जाना, ठीक है, गूगल एनालिटिक्स के डैशबोर्ड पर। और उसके बाद हम कल जो है इवेंट्स वाले पार्ट को समझेंगे एंड डेटा डिस्प्ले वाले पार्ट को समझेंगे। देन आफ्टर दैट उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बोलो लब, बोलो बोलो। सर वो वेबसाइट का मैंने आपको भेजा था, उसका क्या? मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा है, अभी आप देख लो जरा। वेबसाइट का क्या भेजा था, रुको 2 मिनट। गूगल सर्च कंसोल ले नहीं रहा है मेरी वेबसाइट को, पता नहीं क्या है। किस नाम से भेजा है? लाभ गौतम सर। इतना ज्यादा यार, couldn't find your site. This is the issue. Ownership verification failed आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपने कोड सही से पेस्ट नहीं करा है। ठीक है, सर वेबसाइट खोला तभी तो पेस्ट करूं। तो फिर कैसे वेरीफाई हो जाएगा जब कोड ही पेस्ट नहीं किया तो? वाह मेरे शेर, अरे मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हो। मैं ये बोल रहा हूँ कि डैशबोर्ड पे पहुंच रहे हो वर्डप्रेस के, नहीं पहुंच पा रहा ना। तो बाबा फिर ओनरशिप कैसे वेरीफाई हो जाएगी? कंसोल में क्या सिखाया था, रिकॉर्डेड क्लास देखो पहले, उसमें अरे ये सर, कहा कि कोड आएगा, वो कोड हेड सेक्शन के नीचे पेस्ट होगा। अब मैं तो वो ऐसे ही चेक कर रहा था, मैंने हो जाए तो हो जाए, अब वो हो ही नहीं रहा था। कैसे हो जाएगा? ये तो अब वही सर वाली बात है कि लब तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो। कौन से पैसे भाई? मैंने तो तुम्हें नहीं दिए कोई पैसे। सर अब वो वेबसाइट पे वर्डप्रेस आ रहा है, एरर आ रहा है, उसका क्या करूं मैं? भाई बोलो श्रद्धा, श्रद्धा की टिप्पणी कुछ आने वाली है। नहीं सर, मुझे स्क्रीन शेयर करवा के एक चीज पूछनी है। ठीक है, अभी पूछ रहा हूँ। उसके अंदर कुछ नहीं एरर आ रहा है, वेट करो बस, क्योंकि वो वर्डप्रेस की तरफ से इशू नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ होस्टिंग की तरफ से इशू है, स्टार्टिंग से ही बोलता आ रहा हूँ। तो खुद ठीक हो जाएगा वो? यस, बोलो निधि। सर आपको कल मेल भेजा था, आप पहुंच गया? पहुंच गया था मेल मेरे पास, निधि पहुंच गया था मेल, तभी मैंने नहीं बोला। ठीक है। बोलो श्रद्धा, स्क्रीन शेयर करो स्क्रीन फटाफट करो, मेरी सेकंड क्लास है। ओके, सर, ये जो फॉर्म्स आ रहे हैं, इनमें से ये कॉन्टैक्ट फॉर्म बनेगा या फिर एम्बेडेड? क्योंकि मुझे तो एम्बेडेड समझ ही नहीं तुम्हारे आ रहा हाथ में है, तुम्हारे हाथ में कि तुम्हें कौन सा फॉर्म बनाना है। ठीक है, अच्छा। सामने दिख रहा है आपको पॉपअप फॉर्म या फिर एम्बेड फॉर्म या साइन अप लैंडिंग पेज। इससे क्या है, सीधा मेल हमारे पास आएगा, बनेगा फॉर्म ही। ठीक है, एट दी एंड काम हमें वही करना है, हमें हेड सेक्शन के नीचे जाके ही पेस्ट करना है और कुछ नहीं करना। तो वो आपके हाथ में कौन सा फॉर्म बनाना चाह रहे हो। नहीं तो सर, इनका जैसे अगर साइन अप लैंडिंग फॉर्म बनाए तो सिर्फ लैंडिंग पेज पे जाएंगे या वेबसाइट पे पूरी पे ही जाएंगे? पूरी वेबसाइट पे जाना है तो एम्बेडेड फॉर्म से बनेगा। पूरी वेबसाइट से एम्बेडेड? ओके सर। चलो गाइस, थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। मेक श्योर कल आप टाइम से आ जाइएगा, ठीक है, लेट कोई मत हुआ करो। चलो बाय बाय, गुड नाइट, ध्यान रखो।